अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 को लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स। ये इक्वेशन गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये पहला पार्ट है, ये हमने फाइंड करना है। अब करना क्या है, ये इक्वेशन गिवन है, ए बी और सी हमने लिख लिया। अब पहले सम का फार्मूला लगाएंगे। सम का फार्मूला हम जानते हैं, दो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू है पी और ए की वैल्यू है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी माइनस पी। अब प्रोडक्ट का फार्मूला लगा देते हैं। प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल सी ओवर ए। ये इसका फार्मूला है प्रोडक्ट का। सी ओवर ए, सी की वैल्यू है क्यू ओवर ए की वैल्यू है 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी है क्यू। लेकिन हमने निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको लिखते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की। हमने इसको कन्वर्ट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा, या दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अज़ाफ़ी काम कर देते हैं, इसके साथ लिख देते हैं 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको प्लस किया, इसको माइनस भी कर दिया। इससे इस स्टेटमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस माइनस वाले आपस में कट हो जाएंगे और ये स्टेटमेंट वापस वही आ जाएगी। हमने ये अज़ाफ़ी काम किया है ताकि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में इसको कन्वर्ट कर सकें। तो अब ये वाला सारा देखें, ये स्क्वायर फार्मूला बन चुका है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसका फार्मूला बन चुका है -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे कीमतें दर्ज कर देंगे, पुट द वैल्यूज़, यानी यहाँ पे हम तमाम वैल्यूज़ जो अल्फ़ा प्लस बीटा की निकाली हमने और अल्फ़ा इंटू बीटा की वो पुट कर देंगे। हम पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली माइनस पी, इसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू। अब माइनस है तो जब पावर इवन आ जाए तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये पी स्क्वायर -2q ये हमारा आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 2 है, इक्वेशन वही है, ए बी सी वही रहेंगे, जस्ट ये चीज़ बदल चुकी है जो हमने जिसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको देखें, इसके लिए भी हम सम और प्रोडक्ट वैसे ही निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू है पी और ए की 1 है, तो ये माइनस पी सम की वैल्यू आ चुकी। इसी तरह प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू है क्यू, ए की वैल्यू है 1, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ चुकी क्यू। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें देखें, इसको भी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा यहाँ से कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रहेगा, यहाँ पे रह जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा कट जाएगा, प्लस यहाँ पे अल्फ़ा कट जाएगा और एक बीटा कट हो जाएगा, तो रह जाएगा बीटा स्क्वायर। अब देखें ये वही चीज़ बन चुकी है, तो हम इसको वैसे का वैसे लिख लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पे उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया अज़ाफ़ी काम करेंगे, +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। अब ये वाला सारा ये स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये वैसे का वैसे -2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा देते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है, यहाँ पे क्यू लगा दिया, इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी निकाली थी, इसका स्क्वायर -2 इंटू क्यू। अब ये q इंटू वैसे का वैसे, अब ये वाला जो p है इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये p स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा -2q। अब इस q को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें तो ये q p स्क्वायर
-2q² आ जाएगा। यहाँ तक भी कर लें तो ये आंसर ठीक है, ये भी कर लें तो यहाँ तक भी ठीक है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन वही है, ABC वही हमारे पास रहेगा और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो बिल्कुल पहले की तरह सम निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला -b/a माइनस b की वैल्यू p/1, तो -p, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू q, a की वैल्यू 1 इज इक्वल q। अब हमने निकालना है ये अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब हमें इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, इसका ले लेंगे एलसीएम, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर। अब ये हमारे पास पहले वाली चीज़ बन चुकी। अब इसको वैसे ही मॉडिफाई करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2α बीटा माइनस 2α बीटा। अब बटे में वैसे का वैसे अल्फ़ा बीटा। अब ये वाला जो इतना है ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -p इसका होल स्क्वायर माइनस 2q और बटे में भी आ जाएगा q। अब ये माइनस है, ये ऊपर ताकत हमारे पास स्क्वायर है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय q। अब यहाँ से हम अगर q को अलहदा करना चाहें तो q को अलहदा कर सकते हैं, 1/q इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। ये इक्वेशन गिवन है हमें, इसका फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन गिवन है, हमने ABC और लिख लिए। एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ होती है वो a होता है, एक्स के साथ जो चीज़ है वो b है और ये कांस्टेंट c होता है। फाइंड क्या करना है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। चूँकि ये बटे में आ चुके हैं हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने इनको भी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है, तो इसका एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा आ चुका, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा ऊपर चला जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा को फिर पहले लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके लिए हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी, पहले हम सम इसका निकाल लेते हैं, वो मैंने निकाला नहीं तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस b की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है 4, तो ये प्लस 5/4 हो जाएगा। इसी तरह हम प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू चले मैं इधर निकाल लेता हूँ प्रोडक्ट की वैल्यू, लेकिन ये आपने वैल्यू पहले ही निकालनी है। प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल c/a। c की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और a की वैल्यू है 4, ये कट हो जाएंगे 2 3 6 2 2 4, तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 3/2। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगा देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो 5/4 निकाल ली और ये बटे का मतलब होता है डिवाइड, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 3/2। अब हम जानते हैं जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये उलट जाती है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ये 2 और 4 कट हो जाएंगे, 2 1 2 2 2 4, 5 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 का 5, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 2 6, तो ये 5/6 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये प्रोडक्ट मैंने बाद में किया, पहले भूल गया था, तो आपने इसको सम और प्रोडक्ट को पहले ही करना है। पार्ट नंबर 2 है, ये इक्वेशन वही है, ABC हमने लिख लिया और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब पहले हम सम निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा
फार्मूला माइनस बी ओवर ए, ये इसका फार्मूला है। माइनस बी की वैल्यू है -5, ए की वैल्यू 4, ये 5/4 प्लस में आ चुका। अब प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू है 4, 2 3 6, 2 2 4, ये कट जाएंगे, 3/2 ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ चुकी। अब हम रिक्वायर्ड अपने वैल्यू जो हमने निकालनी है उसकी तरफ आते हैं, अल्फ़ा स्केयर इंटू बीटा स्केयर। अब इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्केयर। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 3/2 यहाँ पे पुट की, इसका होल स्केयर। अब 3 का स्केयर ऊपर का अलहदा, नीचे का अलहदा। 3 के स्केयर का मीन होता है 3 × 3, तो ये 3 3 9 आ जाएगा, 2 × 2 9/4, ये हमारा आंसर आ चुका। पार्ट नंबर 3 है, इक्वेशन वही है, ए बी सी वही, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो पहले सम निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस -5, ये बी की वैल्यू, ये ओवर 4, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, 5/4। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू है 4, 2 3 6, 2 2 4, ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ चुकी। अब हम आते हैं अपनी रिक्वायर्ड चीज़ की तरफ। ये हमने फाइंड करना है 1/अल्फ़ा स्केयर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्केयर। अब देखें, हम इनका ले लेंगे एलसीएम। जब रकमें बटे में हो, दरमियान में प्लस माइनस हो, तो एलसीएम लेके हल करते हैं। एलसीएम वो आता है जिसमें ये नीचे वाली बटे वाली सारी चीज़ें मौजूद हों। तो एक तो ले लेंगे अल्फ़ा स्केयर, दूसरा ले लेंगे बीटा स्केयर। इसमें अल्फ़ा स्केयर भी मौजूद है, बीटा भी मौजूद है, इसमें अल्फ़ा भी मौजूद है, बीटा स्केयर भी मौजूद है। अल्फ़ा स्केयर से अल्फ़ा स्केयर कट जाएगा, बीटा की एक पावर से एक पावर कट जाएगी, बाकी बचेगा बीटा। ये बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा आ जाएगा। इसी तरह अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, अल्फ़ा 1 बचेगा, और बीटा स्केयर से बीटा स्केयर बचेगा। ये जो अल्फ़ा बचा था ये चला जाएगा ऊपर। अब ये आ चुका अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, इसको लिख लेंगे इसका होल स्केयर। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है 5/4, और ये इसका मतलब होता है डिवाइड अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्केयर, इसकी वैल्यू निकाली है 3/2, इसका होल स्केयर। अब इसका स्केयर खोल देंगे, ये वैसे का वैसे, डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 2 2 4, 3 स्केयर का मतलब 3 × 3। अब इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, ये उलट जाते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, 5/9, ये आंसर आ चुका। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वही इक्वेशन है, ए बी सी लिख लिए, और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। पहले सम निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस बी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 4, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो चुके। प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय 4, ये कट जाएंगे, 2 3 6, 2 2 4, प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ चुकी। अब जो चीज़ हमने निकालनी है उसको लिखते हैं, अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा। अब ये भी बटे में है तो इनका भी ले लेंगे एलसीएम। अल्फ़ा इंटू बीटा, ये एलसीएम आ चुका, बीटा से बीटा कट जाएगा, बाकी बचा अल्फ़ा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका बन जाएगा क्यूब, प्लस ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट चुका, बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा बीटा का क्यूब। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फार्मूला लगाएंगे, किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्केयर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्केयर, ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला है, और बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा वैसे का वैसे। अब इसको हम सेट कर लेते हैं, ये वैसे का वैसे आ चुका, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसको लिख लेंगे इकट्ठा। मैंने लिख लिया अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस अल्फ़ा बीटा, और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा वैसे का
वैसे। अब इसको हमने फिर कन्वर्ट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम पिछले क्वेश्चन में भी ये काम कर चुके हैं। इसके साथ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये वाला माइनस अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे लिख देंगे, और बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा वैसे का वैसे। देखें जी, अब ये वाला सारा, ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, ये वैसे का वैसे, और इसको हमने लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ये मिलके माइनस 3 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, बटे में ये अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमारे पास तमाम जो चीज़ें थी वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुट वैल्यूज़। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ना भी लिखें कोई बात नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो क्या थी 5/4 इंटू 5/4 इसका स्क्वायर, 5/4 इसका स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू है 3/2 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 3/2। अब इसका हम स्क्वायर खोल देंगे, 5/4 इंटू 5 का स्क्वायर 5 5 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9 डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाला 3/2 ये बटे में है, तो बटे का मीन मैं पहले बता चुका हूँ, तकसीम होता है 3/2। इसको मैंने अलहदा लिख लिया ताकि हम इसको सॉल्व करने में इजी रहें। तो अब इसका ले लेंगे एलसीएम, ये बटे में है, एलसीएम आ गया 16, और ये ब्रैकेट वैसे की वैसे, 16 से 16 कट जाएगा, 25 वैसे का वैसे, 2 का टेबल 16 तक पढ़ेंगे, 2 8 16। अब 8 9 से मल्टीपल होगा तो 72 डिवाइडेड बाय 3/2। अब -72 में से 25 को माइनस करेंगे, 12 में 5 निकाला 7, 6 में 2 निकाला 4, -47 5/4 इंटू -47 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब इसको कट कर देंगे, जो कट होता है ये 2 इस 16 से भी कट होता है, 4 से भी कट होता है, तो चलें इसको 2 1 2 2 2 4 इससे कट कर देते हैं। ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को नीचे। 5 को 47 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 35, 5 4 20, 20 3 23। ये माइनस वैसे का वैसे ये मौजूद है। अब 3 2 6, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 6 96। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। इसका फर्स्ट पार्ट है, वैसे ही जिस तरह हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन चेंज हो चुकी है, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ है वो ए है, एक्स के साथ जो चीज़ है वो बी है, और ये कांस्टेंट ये सी होता है। एल इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मीन है एल की वैल्यू 0 नहीं आ सकती और ना ही रख सकते हैं। अब हमने इसका सम निकालना है। सम के लिए फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा और फार्मूला है -b/a। -b की वैल्यू है m/c की वैल्यू है -b/a, a की वैल्यू है l। अब आगे प्रोडक्ट का फार्मूला लगा देते हैं। प्रोडक्ट p इज इक्वल अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। c की वैल्यू ये n/a की वैल्यू l। प्रोडक्ट सम की वैल्यू आ चुकी। अब हम आते हैं जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब इसमें से कॉमन ले लें। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये दोनों इसमें से कॉमन आ रहे हैं। अल्फ़ा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और बीटा स्क्वायर, बाकी रिमेनिंग क्या रह जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर निकल गया, बाकी रह गया अल्फ़ा, और बीटा स्क्वायर भी कट हो जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर कट हो गया, बीटा स्क्वायर कट हो गया, एक बीटा रह जाएगा प्लस बीटा। तो अब ये इसको लिख लेंगे हम होल स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा इसका होल स्क्वायर, और ये वैसे का वैसे। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं हम, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू वो है n/l इसका होल स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाली वो है -m/l। इसका स्क्वायर पहले खोल देते हैं, वो आ जाएगा n² बटे में l का स्क्वायर आ जाएगा
इनटू माइनस एम ओवर एल। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस ये एम एन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एम एन स्केयर एल एल स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो एल की पावर 3, क्योंकि सेम चीज़ें हों तो उनकी पावरें प्लस हो जाती हैं। ये एम तो सेम नहीं है, ये एम वैसे का वैसे, एन स्केयर वैसे का वैसे, और ये एल एल से मल्टीप्लाई होने के बाद एल का क्यूब बन चुका। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इक्वेशन वही है, ए की वैल्यू लिख ली, बी की लिख ली, सी की लिख ली, और अब ये चीज़ हमने निकालनी है। पहले सम का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस बी की वैल्यू एम ओवर ए की वैल्यू एल। प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू है एन और ए की वैल्यू है एल। अब रिक्वायर्ड जो चीज़ हमारी है उसकी तरफ चलते हैं। हमने निकालना है 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर। अब चूँकि बटे में आ चुके हैं तो फिर इनका ले लेंगे एलसीएम, अल्फ़ा स्केयर इंटू बीटा स्केयर। ये आ जाएगा एलसीएम, अल्फ़ा स्केयर से अल्फ़ा स्केयर कट जाएगा, बीटा स्केयर ऊपर चला जाएगा, बीटा से बीटा स्केयर कट चुका तो अल्फ़ा स्केयर ऊपर जा चुका। अब ये क्या बन गया, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, इसका होल स्केयर लिख लेते हैं। अब इसको फिर कन्वर्ट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा में और अल्फ़ा इंटू बीटा में, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा होल स्केयर। अब ये वाला सारा इतना ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये आ चुका। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय लिखने की बजाय मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल दूंगा और डिवाइड को ऐसे लिख के यहाँ पे लिख दूंगा अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्केयर। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू वो भी हमने निकाली हुई है, माइनस एम ओवर एल इसका होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, उसकी वैल्यू निकाली है एन ओवर एल, यहाँ पे ब्रैकेट फिर बड़ी लगा देंगे, डिवाइडेड बाय ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू एन ओवर एल होल स्केयर। इसका स्केयर खोल देते हैं, ये इसका स्केयर माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये आ जाएगा एम स्केयर डिवाइडेड बाय एल स्केयर माइनस 2n ओवर एल, और ये ब्रैकेट डिवाइडेड बाय एन स्केयर ओवर एल स्केयर। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा एल स्केयर, ये एल स्केयर से एल स्केयर कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा एम स्केयर माइनस एल से एक पावर कट हो जाएगी, एक चीज़ एल इससे ज़रब खा जाएगा माइनस 2nl, और डिवाइड को बदल देंगे मल्टीप्लाई में, एल स्केयर ऊपर चला जाएगा और एन स्केयर आ जाएगा नीचे, तो ये एल स्केयर इस एल स्केयर से कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा एम स्केयर माइनस 2nl डिवाइडेड बाय एन स्केयर। तो यहाँ से अगर आप बटे को अलहदा करना चाहें तो अलहदा भी कर सकते हैं, 1 ओवर एन स्केयर और एम स्केयर, और एल को अगर यहाँ पे पहले लिख लें तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ताकि तरतीब ठीक हो जाए, माइनस 2ln। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो फ्रेंड्स ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। जब तक आप हाथ से क्वेश्चन नहीं करेंगे, देखने से क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, हाथ से करते जाएंगे तो ये आपका हाथ खुद ब खुद इन क्वेश्चन को करता जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।